भाषा, लिपि तथा व्याकरण। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। सभी के अपने अपने तरीके हैं। मनुष्य अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए कई तरीके अपनाता है। चीची चीची, ये फुटबॉल कितने की है? 100 रुपए की है। माताजी को पत्र लिखता हूँ, पढ़ेंगी तो तुरंत चली आएंगी। बच्चों, पशु पक्षी अपनी बात कहने अथवा मन के भाव प्रकट करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे चिड़िया चींची चींची कर रही है। मनुष्य अपनी बात कहने तथा समझने के कई तरीके अपनाता है, जैसे एक अपनी बात कहता है, दूसरा उसे सुनकर समझता है, अथवा एक अपनी बात लिखता है तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है। मनुष्य द्वारा इस तरह अपने भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही उनकी भाषा कहलाता है। ये भी जानिए। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप है, लिखना तथा पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया आदि। संसार के विभिन्न देश भी अपनी अपनी अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे देश भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज्यादातर क्षेत्रों और ज्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए जाते हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि, भाषा लिपि। व्याकरण। किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। हमें इन नियमों को सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। भाषा के मौखिक तथा लिखित रूपों के कुछ उदाहरण। मौखिक रूप गायन, भाषण, वार्तालाप। लिखित रूप ईमेल, पत्र, पुस्तकें। ये भी जानिए। हमने जाना।